ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा हम बच्चों को निरंतर याद और उत्तरोत्तर उन्नति का साधन याद बता रहे हैं। याद वो सीढ़ी है जिससे हम अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन याद में ही सबको डिफिकल्टी लगती है। वो डिफिकल्टी का कारण क्या है? याद के सब्जेक्ट की ही कंप्लेंट आती है। याद के सब्जेक्ट में ही कमजोर समझते हैं। याद के सब्जेक्ट में ही मेहनत लगती है। याद के सब्जेक्ट में ही विशेष अटेंशन देना पड़ता है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्या कारण है? एक तो आप कह सकते हैं कि याद अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म बिंदु समझ करके सूक्ष्म बिंदु को याद करना डिफिकल्ट लगता है। परंतु इसके बावजूद अपने संबंधियों को याद करना इजी लगता है। वो भी कोई स्थूल रूप में तो उपस्थित नहीं होते हैं। तो क्या कारण है जो याद में ही परीक्षाएं, याद में ही डिफिकल्टी आती है? क्या कारण है? कोई भी सुनाओ। बाबा अंश। हाँ, बाबा ने आज कहा है कोई न कोई गफलत करते। गफलत किसे कहते हैं? केयरलेसनेस होकर के कोई नियम को नजरअंदाज कर देते हैं। कोई नियम कोई भी हो सकता है। अमृत वेला हो सकता है। पढ़ाई की मिसिंग हो सकती है। खान पान की शुद्धि में फर्क हो सकता है। कल बाबा ने सिनेमा के बारे में कहा तो कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पर गफलत होती है। इस कारण याद टिकती नहीं है। तो याद तो सरल होनी चाहिए। आत्मा ने याद करना है परमात्मा को, जिनके साथ हमारे सर्व संबंध है। ऐसा क्यों? तो अपने आप को चेक करना है। अगर अभी मैं पूछूं क्लास में कि भाई याद के सब्जेक्ट से जो पूर्णतः संतुष्ट है, 100%, मेरा याद का सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, वो हाथ खड़े करो। तो क्या कारण है?
ये आज हमको चेक करना है। क्या कारण? इस कारण ही माया हम पर अटैक भी कर लेती है। दुश्मन अटैक वहां करता है जहां कमजोरी होती है। शरीर में जो हिस्सा कमजोर होता है उस पर ही अटैक होता है। तो ये अटैक माया का मुझ पर न हो, उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे अटेंशन रखो, कोई भी प्रकार की गफलत ना हो। दूसरी बात, शिव बाबा पवित्रता का सागर, एवर प्योर, एवर प्योर बाबा। हम बच्चों से क्या आश रखते हैं? बाबा को इस दुनिया की कोई आश नहीं है। बाबा को इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। बाबा की दुनिया ये है, बाबा की दुनिया बाबा के बच्चे हैं। चार दीवारें नहीं है, बाबा के बच्चे, बाबा की दुनिया। तो बाबा क्या आश रखते अपने बच्चों से? कि जैसे मैं एवर प्योर हूं, मेरे बच्चे भी ऐसे प्योरिटी के अवतार बन जाएं, ऐसे प्योर बन जाएं। कोई भी पिता अपने बच्चों से श्रेष्ठ श्रेष्ठ, उत्तम ते उत्तम आश तो जरूर रखते हैं। जन्म देते हैं, पालना करते हैं, तो पालना का रिटर्न जरूर चाहेंगे ना। बाप समान बनना, मेरे समान बनना। सुनते हैं बाबा के आज के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। अब इसके ऊपर बाबा ने गफलत डिफाइन कर दी है। आज हम इस गफलत के ऊपर अटेंशन देंगे कि कहीं मैं किसको दुख तो नहीं देती हूं, कहीं मैं इस पर दुख लेती तो नहीं हूं। दुख देना भी ठीक नहीं है, दुख लेना भी ठीक। सुनो, प्रश्न है, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाएं। बाप एवर गोरा है, वो आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती, बाप गोरा बनाते। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं, अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है मीठे बच्चे, अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो।
ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उनको सतो प्रधान बनाना है, जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं। आत्मा को ही ख्याल होता है हमारी आत्मा काली बन गई है। बन गई है भाई काली आत्मा। हाँ, स्वीकार करते हो? हाँ, भाई लोग नहीं स्वीकार करते। हाँ, आत्मा काली बन गई है ना। पीछे वाले, पीछे वाले काली बनी ना। जब ये रियलाइजेशन होगी ना कि आत्मा काली बन गई है, तब गोरा बनेगी। अगर ये रियलाइज नहीं करेंगे काली बनी है, तो गोरा कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं आत्मा के कारण शरीर भी काला बन गया। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। देखते थे ये तो सर्वगुण संपन्न हैं, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं, परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हैं हम काले विश्वस पापी हैं। शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। हाँ, कन्या की शादी करते हैं, लेके आते हैं बहू को घर में, तो पहले कहाँ ले जाते हैं? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। और क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। वो बताती है मैं लक्ष्मी हूं या कौन। बाबा कहते हैं दोनों ही पहले निर्विकारी हैं, फिर विकारी बनते हैं, तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे। विकार में जाने से फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां भी होती हैं। ऐसा होता है ना, वो कल्याण मंडपम साउथ इंडिया में, तो मंदिर भी है और साथ साथ वहां पर शादियां भी होती हैं। पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं, अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो। इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते हो इस रथ के भ्रकुटी के बीच शिव बाबा है, वो एवर प्योर है। उनकी यही आश रहती है बच्चे भी प्योर गोरा बन जाएं, माम एकम याद कर प्योर हो जाएं। आत्मा को याद करना है बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। उस दिन मुरली में था ना, बाबा को कितना अच्छा लगता है जब बाबा के सामने बच्चे आते हैं, सम्मुख बैठे होते हैं, तो बाबा कभी कभी क्या करते थे, संदली से उठ करके एक एक बच्चे के सामने जाते, प्यार से उस बच्चे को निहारते थे, दृष्टि देते थे। बात ना पूछो वो सुख क्या था, वो सुख क्या था, वो बात ना पूछो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो पवित्र बन जाएं, तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं, फिर वहां जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ। इसलिए यहाँ सम्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भ्रकुटी के बीच आत्मा रहती है,
अकाल आत्मा का यह तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वो इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान है। ये अच्छी रीत समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। कई यहां से सुनकर बाहर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। ठीक कह रहे हैं बाबा? यहां से सुन के जाते हैं, बाहर निकलते हैं, भूल जाते हैं। ठीक कह रहे हैं? हाँ जी या ना जी? अच्छा, अभी तक यही कंडीशन है आपकी? हाँ, अभी तक यही कंडीशन है? यहां सुनना है और बाउंड्री पार भूलना है? नहीं, अब बाबा हम नहीं भूलते हैं। भूलेंगे? भट्टी में आए हो, भूल जाओगे बाबा ने क्या कहा आज? भूलेंगे? हाँ, नहीं भूलेंगे ना? नहीं बाबा, अभी हम समझदार बन गए हैं, अब हम नहीं भूलेंगे। समझदार बन गए ना भाई? समझ लिया हमने। अगर हम भूलेंगे तो माया घूंसा लगाएगी, माया चमाट मारेगी। भूलेंगे नहीं बाबा, हम याद रखेंगे। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। अपने को देखना है। जितना इन देवताओं में गुण है वो हमने धारण किए हैं श्रीमत पर चलकर। चित्र भी सामने है। इसमें एक धारणा जो काम में आती है संगम युग पर सर्वगुण संपन्न बनने के लिए, वो कौन सी है ज्योति बहन? पवित्रता की। आप बोलो दीदी, कौन सी एक ऐसी धारणा है जो सर्वगुण संपन्न बनने के लिए बहुत सहयोगी है? और एक धारणा अगर हम पक्की कर लें, मैंने किस सबके गुण देख, केवल ये एक धारणा पक्की कर लो, मैंने हर एक के गुण देखने, मैंने अवगुण नहीं देखने। ये तो अपने हाथ में है, अपने हाथ में। मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है तो मुझे गुण चोर बनना है। अगर मेरी दृष्टि और बुद्धि अवगुण पे जाती है तो गुण पे क्यों नहीं जा सकती है? अवगुण अगर मुझे दिख सकते हैं तो गुण क्यों नहीं दिख सकते हैं? इस धारणा को पक्का कर। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने सबके गुण देखे, उनके गुणों से सेवा की है। शिव बाबा ने हम बच्चों के गुण देखे हैं, तब हमें अपना बनाया है बाबा। तो ये एक विधा है गुण देखना। अपन से पक्का वायदा करो, मैंने अवगुण नहीं देखना। मुझे दिखाई भी देना, मैंने उसको पॉजिटिव करना है। उसमें अगर मुझे दिखता है
ये काम मैं नहीं करूंगी। पॉजिटिव वे में लो उसको। पक्का? पक्का? जो ये अपन से वायदा करते हैं, मन ही मन बाबा को ये सौगात दे दो। बाबा, आज से, इस घड़ी से मैं कदापि किसी के अवगुण ना देखे, सदा गुण देखूं, सदा गुण देखूंगी। फिर आप देखो आपको सब लोग कितने प्यारे लगते हैं। पक्का? मन ही मन देना, मैं हाथ नहीं उठवाती हूं, मन ही मन बाबा को दे दो। मैंने गुण चोर बनना है, बस। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हमको ये बनना है, बाप ही बनाएंगे, दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना न सके, एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं, ये बातें भक्त लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत न लेवे, कुछ भी समझ न सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, ये अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की श्रीमत पर बाबा को याद करते करते ये बन रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय है नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, मंदिरों में फिर सांवरे बना के रखे हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया क्यों? किसको पता नहीं। बात कितनी छोटी है। बाबा समझाते हैं, शुरू में ये थे सतो प्रधान खूबसूरत, प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है, परंतु सजाएं खाकर बनती है। कल था ना बाबा की मुरली में, मैं सदा प्रूफ दे करके देता हूं। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं, पद कम हो जाता है। बाप तो क्लियर कर समझाते हैं, तुम यहां बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती। माया पहले सामना नहीं करती थी, लेकिन अब सामना करती है, क्योंकि देखती है कि ये गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप कहते हैं ये तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पार्ट बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। लिखते हैं बाबा, हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते यही तो युद्ध है। तुम गोरे से काले, फिर काले से गोरे बनते हो, ये खेल है। समझाते भी उनको हैं जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनके पांव भारत में ही आते हैं। ऐसे भी नहीं भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। अभी तुम बच्चों का ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा। हमको ऐसा बनना है। जरूर बाप ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, किसको भी दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं बच्चों अब ऐसी गफलत मत कर। दुख देना कैसे होता है? कभी वाइब्रेशन से दुख देते हैं, कभी मुख से कुछ बोल देते हैं,
समझते हैं अब मैंने इसको थोड़ी बोला। अरे इसको नहीं बोला, इसके लिए तो बोला। इसके लिए बोला, वो घूम करके वहां जाएगा तो जरूर, तो दुख होगा ना उसको। इसलिए जुबान से भी दुख नहीं, मन से भी दुख नहीं, वाइब्रेशन से भी दुख नहीं, और अपने चलन से भी दुख नहीं देना। बाबा कहते हैं बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी हम आप पर वारी जाएंगे, जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। बाबा हमेशा कहते थे घर वाले आपको सहयोग तब देंगे जब आपके जीवन में परिवर्तन देखेंगे। अगर आपके जीवन में उनको परिवर्तन दिखाई नहीं देता तो वो आपके सहयोगी क्यों बनेंगे? क्यों बनेंगे? तो तब फिर हम लोग को सुनना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो जोड़ी बनती है। ये बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं, ये भी गुण है ना। गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं, कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है, ये जंजीर टूटती नहीं है। घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। बाबा कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। जैसे तुम निराकार हो मैं भी निराकार हूं, तुमको आप समान बनाता हूं। टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे। ये तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो हम में पावन कैसे बना रहे हैं। जैसे हीरे होते हैं उनमें भी कोई काले दागी होते हैं। हीरे होते हैं ना, उनमें फ्लॉ होता है, दाग दिखाई देता है। अभी आत्मा में अलॉय पड़ा है, अलॉय माना मिक्सचर, उसको निकाल फिर सच्चा सोना बनते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनाना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, और सत्संगों में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है ये बनने का, ये भी जानते हो। ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में विकारी बने हैं, अब ये बनना है। तुम्हारे पास बैज भी है, इस पर समझाना बहुत सहज है। ये है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं हैं, वो तो पतित से पावन बनते हैं। हम बाबा कहते हैं ब्रह्मा नहीं करने वाला, ब्रह्मा के द्वारा करने वाला कौन? शिव बाबा। मनुष्यों को ये पता नहीं कि ये पतित ही फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंची है। बाप आते हैं
पढ़ाने के लिए। ज्ञान है ही बाबा में। वो कोई से पढ़ा हुआ नहीं है। हाँ, बाबा ने कल कहा ना, मेरा पिता कौन, मेरा टीचर कौन, मैं किससे पढ़ा हूं। ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है, ऐसे नहीं कहेंगे उनमें ज्ञान कहां से आया। नहीं, वो है ही नॉलेजफुल। वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते रहते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं, सागर देवता समझते हैं। वास्तव में नदियां जो बहती हैं वो तो है ही, कभी विनाश को नहीं पाती। बाकी पहले ये ऑर्डर में रहती थी, बाढ़ आदि का नाम नहीं था, कभी मनुष्य डूबते नहीं थे, वहां तो मनुष्य ही थोड़े होते थे, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं, वहां तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है, कितने कम मनुष्य होंगे। फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है, झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था, तुम ऐसे कहेंगे। तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले हैं। किनको याद रहता है हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं? बहुत थोड़े को, बहुत थोड़े को। ये तो सबको याद रहना चाहिए, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। राजधानी स्थापन करने के लिए क्या कर रहे हैं? राजधानी स्थापन करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो भाई? हाथ खड़ा किया। हाँ, और बताओ, एक अक्षर में बताओ, राजधानी स्थापन करने के लिए क्या कर रहे हैं? बोलो बोलो। हम्म, श्रीमत पर चल रहा है। सेवा। अच्छा, और बोलो। एक बात बताओ, एक अक्षर की बात है, राजधानी स्थापन करने के लिए क्या कर रहे हो? कोई नहीं कहता कि पहले हम खुद राजा बन रहे हैं। राजा बनोगे तो राजधानी मिलेगी ना। राजा बनोगे तो राजधानी मिलेगी ना। राजधानी बनाने में लगे हो और खुद राजा बना रहे हो अपन को। स्वराज अधिकारी, राजधानी के लिए स्वराज अधिकारी, जिसका अर्थ है स्वराज अधिकारी का देहातीत, विकर्मा जीत, कर्मेंद्रिय जीत, फिर कर्मातीत। तो राजधानी बन जाएगी, लेकिन पहले मैंने खुद को राजा बनाना है। दास दासी के संस्कार, दास दासी के संस्कार कौन से हैं? दास दासी के संस्कार हैं माया का कहना मानना। माया दासी बनाती है, माया के कहने पर चलेंगे तो उसके राज में जाएंगे, बाबा के कहने पे रहेंगे तो स्वराज अधिकारी बने। सुना माता है?
माताएं सुना? सुना ना? तो हमें राजा बनना है, अपने संस्कारों के भी वशीभूत नहीं होना है, अपनी आदतों के वशीभूत भी नहीं होना है। हम आदत कह के छोड़ देते हैं, ये तो मेरी आदत है। तो आप आदत के गुलाम हैं। राजा कैसे? तो राजाई संस्कार अपन में भर, तब राजधानी बनेगी। ठीक है। बाबा कहते हैं ये भी भूल जाते हैं हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। अब ये राजधानी स्थापन हो रही है, जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए। इन द्वारा बाबा हमको ये देवता बनाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? बाप को याद करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? बाप को याद करना चाहिए। ये तो हुआ दलाल, हाँ, ब्रह्मा बाबा। गायन भी है, जब सदगुरु मिला दलाल के रूप में। बाबा ये शरीर लेते हैं तो ये बीच में दलाल हुआ ना। फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से। बाकी सगाई आदि नाम मत लो। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे मुझ बाप को याद करो, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं। ये भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। बाप कहते अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है। इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे ऐसे विनाश होगा। इन आंखों से भी बहुत देखेंगे। बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। ये सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, भक्ति में है इमिटेशन। सिर्फ साक्षात्कार किया बना थोड़ी, तुम तो बनते हो। जो साक्षात्कार किया है फिर इन आंखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है, बात मत पूछो। एक दो के सामने खून करते हैं, आंखों के सामने चल रहा है ना आजकल, पढ़ते हैं ना न्यूज, आंखों के सामने खून रेजी चल रही है। दो हाथ से ताली बजेगी ना, दो भाइयों को अलग कर देते हैं, आपस में बैठ लड़ो। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस राज को वह समझते नहीं। दो भाई कौन? दो भाई कौन? जो दो प्रमुख शक्तियां रशिया अमेरिका विभाजित हो गए ना, दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं, तो उन्हों का बारूद बिकता रहेगा। कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खलास। उसमें ना मनुष्यों की ना हथियारों की दरकार है। तो बाप समझाते बच्चे स्थापना तो जरूर होनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझाते तो बहुत हैं। भगवान कहता है काम कटारी न चलाओ, काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखिरी में कोई को तीर लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है।
इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है, एक बाप की मत पर चलना है। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग हैं उन्हें जांच कर निकालना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भाव। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल से परिवर्तन कर देती हैं। स्लोगन, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। साधनों को देखते साधना को बढ़ाना है। साधन यूज करो लेकिन साधना को बढ़ाओ, साधना मत भूलो। अव्यक्त इशारे, कर्म योगी का हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती है। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं, इनका देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरम अपार करते रहते हैं। ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य हो। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होता है। ये थी प्यारे बाबा की आज की